तो गाइस हमने जन्मभूमि से ऑटो पकड़ा और हम निकल जाते हैं गोकुल की तरफ और गाना बजाता है भाई राव साहब का। सुनो सारे भाई। मेरे पारे नदी कुंडा बरगे पासपोर्ट राखी कोई महिला रे मेरे नाम केस बोली लड़ू को ना केस हाई कोर्ट की वकील हमारी बहन हो गई। देखा मेरा केस बोली लड़ू को ना केस हाई कोर्ट की वकील हमारी बहन हो गई। तो गाइस हम गाने सुनते हुए निकल जाते हैं। कोई ना भाई गाने अच्छे सुन रहा था। भाई का नाम पूछेंगे जाकर, क्वालिटी क्या नाम है भाई का। भाई हमने यहाँ पर देखा आर्मी की तोहफे थी और यहाँ आर्मी कैंट थे। बहुत सारे यहाँ आर्मी कैंट हैं भाई, दिखाएंगे सारे। एक हेलीकॉप्टर भी है आर्मी का यहाँ पर बना हुआ और आर्मी के सामान भी बने हुए हैं। आगे दिखाएंगे, आगे वाले चौराहे पे मिलेंगे। तो आप बने रहो, देखो हम आ गए हैं। यहाँ पर देखो फौजी भाई शहीद हुए थे उनकी तस्वीर है और यहाँ हेलीकॉप्टर है और ये फौजी साहब थे। यहाँ पर तोहफे थी और फौजी भैया भी खड़े थे भाई। यहाँ का व्यू देख के तो ऐसा लग रहा फौज के अलावा भाई कुछ है ही नहीं। फिर हम आगे को चले जाते हैं। बहुत सारे आर्मी कैंट थे यहाँ, ऐसा लग रहा था जी कभी। तो भाई ये सामने गोकुल धाम है। अब आगे की बात भाई बताएगा। कुंड है भगवान जी के सदी के कपड़े इस कुंड में और सामने कदम का पेड़ दिख रहा है ना, भगवान ने बांसुरी बजाई थी इस कदम के पेड़ पे। अच्छा, जंगल दिख रहा है ना, भगवान ने गाय चलाई थी इसमें चढ़ाई थी जंगल में। अभी जंगल हो चुका है। अभी यहाँ से गणेश जी का मंदिर है, यहाँ से आपकी यात्रा चालू होगी। सामने 500 मीटर आएंगे गलियों में मंदिर। यहाँ का जो लोकल प्रवासी होता है वो सारा दर्शन करा के आपको गाड़ी पे छोड़ के और उसको दक्षिणा में बने वो अपने खुशी से दे देना। ठीक है, कोई जबरदस्ती का कोई काम नहीं है। आराम घूम के तुम आराम से घूम के आओ। नाम बता यार ये अपना। हमारा नाम रोहित है भैया, रोहित यादव। भाई जात तेली है भैया। तेली है, कोई दिक्कत ना भैया। आराम घूम गया। हाँ आराम से घूमो। देखो सुनो, अपना जूता चप्पल गाड़ी पे उतार ले आके। सही, यहाँ से यात्रा पैदल की होती है। बिल्कुल। तो तुम जूते चप्पल उतारेंगे वहाँ पर, अभी मंदिर में चोरी हो गया। हाँ तो रुकेंगे आराम से जूते चप्पल गाड़ी पे। तुम भैया का नंबर है, उनके साथ है ना, पूरा दर्शन करा के यही छोड़ देंगे। राधे 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 राधे। आ जाइए, हम आपको घुमाएंगे, सारा कुछ बताएंगे यहाँ पर। हम जूता अपनी गाड़ी पर निकाल कर चल देते हैं आगे के लिए ब्रिजवासी के साथ में। और अब हम आगे चल रहे हैं। सभी राधे राधे बोल कर बढ़ जाते हैं आगे। और यहाँ पर पानी पी रहा है, क्या लगी इसमें अपना गोत्र बोल के गणेश जी को बताकर और यहीं से यात्रा प्रारंभ हो गया है। गोत्र अब हम गणेश जी के दर्शन। गोत्र होता हमारा रावत है। हम बता के आते हैं अपने नाम, गोत्र, पिता का नाम। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। गणेश जी के दर्शन करते हैं। गणेश जी को प्रणाम करके मंदिर का परिक्रमा लगवा के सब लोगों के हाथ जोड़ के भगवानों के, फिर हम आगे को निकल जाते हैं।
बाकी आगे की बात आपको बताएंगे ब्रजवासी कैसे क्या है यहाँ पर, कैसे कृष्ण जी पले थे, क्या हुआ था, और कौन कौन सी गली में जाते थे, कहाँ होली खेलते थे, सारी बात बताएंगे। ठीक है, अब आपको रिकॉर्ड करके यहाँ पुलगम लगा के और यात्रा स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ब्रजवंशी बता रहे थे। लोग चलाते हैं जाके, वो भी आपको देखने को हमने कर दिया पर कब तक समझे भाई, क्योंकि उसका फोटो ही यहाँ से करेंगे हम भोपाल की। कोई नहीं, तो हम दिखाते हैं आपको कृष्ण जी का स्वागत। परिक्रमा हमारी पूरी हो गई और हम जाते हैं उनके साथ। राधे। पर ऑटो की तो ऐसे लग रही थी जैसे एजेंसी खुल रही हो, और ये थी नंद वाटिका। कितनी गली है टोटल? हाँ ये सेम पकड़े हुए। यहाँ टोटल गली बड़े भैया 108 है। 108। हाँ, सारी घुमाओगे? नहीं, और नहीं आप सारियों में घूम पाओगे नहीं, सारी गलियां हमें मिलती हैं। यही तो। कितनी गली? 3 गलियों में होकर हम आपको ले जाएंगे, दान गली, मान गली, कोई गली। अच्छा, हाँ, बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो राधे राधे राधे। इधर आओ बड़े भैया। देखो ये है पोतरा कुंड। यहाँ ना माता यशोदा ने स्वयं अपने हाथों से श्री कृष्ण जी का छठी का वस्त्र धोया। आज भी गोकुल धाम में कोई बच्चा होवे तो उसका छठी का वस्त्र उसकी माँ यहीं धोवे। और वो जो आप सामने 2 कदम का पेड़ देख रहे हो ना, एक आपके पीछे है। इन तीनों पेड़ों पर बैठकर श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाई, मुरली बजाई और नाम रखा गया बंसीधर। बोला बंसीधर भगवान की जय। और यहाँ ये जो वस्त्र बना हुआ देख रहे हो, ये है मनोकामना वाला वस्त्र। विवाह, शादी, नौकरी, चाकरी, बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई, कैसी भी मनोकामना हो, यहाँ वस्त्र बांधे तो 11 महीने में मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। ये वस्त्र हमें मेन मंदिर से प्राप्त होता है बड़े भैया, नंद बाबा के घर से। वहां पर भोग लगाने का, भोग लगाते तो ये वस्त्र और 56 भोग का प्रसाद हमें अपने घर ले जाने के लिए प्राप्त होता है। बोला नंद के लाला की जय, बाल गोपाल की जय। और देखो यहाँ आई और 2 चीजों का कंजूसी नहीं करना, एक तो राधे राधे बोलने का और एक प्रेम से हंसने का। क्योंकि कहते हैं जो यहाँ के हंसो काना उनके घर जाके बसो, और जो यहाँ के रोयो वह ने अपना सब कुछ खोयो। तो यहाँ आप कछु खोवे का दे ना है, कछु पावे का दे आए। बोलो राधे राधे। राधे। ताली बजाओ प्रेम से और अपना हाथ ऊपर करो और प्रेम से हंसी करो। बोलो राधे राधे। और यहाँ माथा लगा लो अपना, है ना। तो हम मान गली में होकर आगे कुछ जाते हैं भाई, और सारी बातें बताते हुए जाते हैं ब्रजवासी। मथुरा में वहीं से लेकर वसुदेव भगवान यमुना जी पार कराकर और इसी रास्ते से ले गए नंद बाबा के घर। बोलो नंद बाबा की आओ। देखो ये है आपका गोपाल गौशाला। ऐसा गौशाला गोकुल के अंदर 9 कितना है 9। और नंद बाबा का गाय था बड़े भैया 9 लाख। कहते 9 लाख गाय नंद बाबा की नित्य नहीं माखन माखन को दही भगवान के यहाँ हुआ ना आने को 2 ही आनंद है। कितने 2 ही। तो पहला आनंद है भगवान को बुलाने से मिलेगा झूला, और दूसरा आनंद है भगवान को लगे भोग। क्या लगे भोग? नहीं था भगवान का बड़े किसान भगवान का भोग ना पूरे भारत में माखन खिचड़ी। बोलो राधे राधे। जो भगवान ने अपनी खाते खाए
और प्रसाद वो जो हम तो बोला ना ये बड़ी भैया नंद चौक, यहाँ नंद बाबा ने पंचायत के लिखे गाँव को नंद गाँव हरकाना धोबा धन मक्का गोकुल। तो बताइए कौन सही कौन इसीलिए बोलो ये बड़े भैया के द्वार, ये गोकुल को दूसरो द्वार। यहाँ से प्रारंभ होकर गली गली में कान्हा जी ने माखन चोरी जो लड्डू मांगो तीनों, और यहीं से नाग बढ़ो गली गली में खोरे कान्हा माखन चोरे। बोला माखन चोर भगवान की जय, नंद के लाला की जय। परंतु देखो भगवान ने माखन चोरी की और रुपया मांगो तीनों, परंतु खायो भाई तो जाको माखन मीठो, जाको माखन नहीं खायो जाको माखन क्योंकि कहते हैं भैया मेरे मन मंदिर नदियों मुझे पावा नो है कपट छल छलना जय। नंद बाबा ने गायों का दान दी, इसीलिए इस भूमि को गौ दान का भूमि कहते हैं। बड़े आगा का जो मेन दान है वो गौ दान है। और देखो अरे ना भैया बख्शीश दान अवश्य चलो। पहले तो अपनी बेटी को कन्या, दूसरा पिंड दान, तीसरा हुए गौदान। गौदान या गोकुल में हुए कहते हैं यहाँ एक गाय दान देने से 9 लाख गाय दान देने का फर्ज प्राप्त होता है। आवास 9 लाख गाय दान देने का फर्ज प्राप्त होगा। हमारा जीवन बीत जावे परंतु 9 लाख गाय सभी जय जय। यहाँ से प्रारंभ हो गए मान गली, जा गली में ठाकुर जी ने जो चीज चोरी किए थे ना बोफियों के बस से चीज घाट पर, वो वस्त्र इसी गली में लाकर लौटा है, तो इस गली का नाम पड़ा मान गली। बोला मान गली की जय। और ये रंगीली गली, अच्छा यहाँ गली में सबसे प्रथम होली यही गली में खेली जावे। अच्छा यहाँ हो गए छठी मार्च। कौन सी होली? छठी मार्च। क्योंकि यहाँ कन्हैया नहीं है, छोटा सा लाल। अच्छा बोला राधे ये दूसरी वाला महंगाई बोलता है आएगा। बोलो राधे राधे। एक बटे भैया ये नंद बाबा का घर क्या है? नंद बाबा का। यहाँ पर श्री कृष्ण 11 वर्ष 1 महीना 22 दिन यहाँ रहे, खेले कूदे बड़ी हुई। फिर यहाँ आकासुर बकासुर पूतनाथ धेनुकासुर काकासुर बकलासुर अमलासुर ऐसे ऐसे महाराज राक्षस आने लगे। उन सबकी डर की वजह से नंद बाबा और यशोदा मैया लाला को लेके नंदगिरी पर्वत पर जाके बस, तो उस पर्वत को नाम पड़ो नंदगांव। बोलो नंदगांव की जय। आज भी नंदगांव है, देखोगे तो कायदे बसो गए पर्वत पे बड़ी है। फिर यहाँ मथुरा में कंस को अत्याचार बढ़ो, कंस को वध करने का जय भगवान नंदगांव से मथुरा आए। कंस का वध किया तो कंस का ससुर था जरासंध, उसको गुस्सा आया, उसने 17 बार भगवान से युद्ध लड़ा। 18वीं बार लड़ने आ रहा था तो ब्राह्मणों को तब पे बैठा आया और कहा आया कि यदि अगली बार हार के आया तो तुम सबकी मुंडी उड़ा दूंगा। ब्राह्मण महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अगली बार हार जाइए हमारी मुंडी बचाए लियो। भगवान युद्ध नहीं लड़े, भगवान रण छोड़कर भाग गए। नाम रखोगे और रण छोड़, बोलो रण छोड़ भगवान की। कहाँ भागे? द्वारी। यही मारे कहते हैं बड़े भैया, जहाँ जगह पे आप आए हो ना ये जड़ है। क्या है? जड़।
ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं भागवत जी की है कि एक वेद गोकुल लगा डाल गई जगन्नाथ और फूल तो फूला द्वारिका फल लगा बद्रीनाथ। बोलो बद्रीनाथ धाम की। यहाँ पायो ना, यहाँ दर्शन करने का लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े भैया दर्शन तो आपके मन के मंदिर में भी है और आपके घर में भी है। भगवान तो सब मिलती है, हरि व्यापक सर्वत्र। यहाँ आप पायो, यहाँ आने का दो आनंद है। पहला आनंद है भगवान को बुलाते हैं। तो भाई यही है कृष्ण जी का सोने का झूला जिसे हमने झुलाया था। भाई यहाँ आर्मी के कैंट ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग कैंट भी थे जहाँ आर्मी वालों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमें ये फीलिंग देख देख के लग रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हम यहाँ आएंगे सीखेंगे। आर्मी के फ़ोटो देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा जुनून आ रहा था हमारे अंदर। तो भाई यहाँ पर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हमने देखा भाई आदमी के ट्रैक्टर जा रहे थे जिससे घास काटते हैं। तो हमने उन्हें देखकर स्माइल की तो उन्होंने भी हमारे लिए स्माइल की। बाकी आप देखो वीडियो में भाई यहाँ तो आर्मी वालों से नहीं मिल सका है। भाई यहाँ के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो वाकई बहुत देखने लायक है भाई। नज़ारे ही अलग है और बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी यहाँ, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे हम टेम्पो से उतरे बारिश रुक गई थी लास्ट में, लेकिन जब तक हम चले बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। अभी कमल बहुत ज़्यादा खुश था, फिर हमारा देश तो थे ही बहुत ज़्यादा खुश। भाई गाने भी गजब के सुनवा रहे थे भाई। जैसे बाल जरा सा झूम लूं मैं, जरा सा घूम लूं मैं, तुझे चूम लूं मैं चली